राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी है, जिस दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। ये कह लो 14 दीपदान किए जाते हैं। साथियों, जिस तरीके से धनतेरस के दिन 13 दीपदान का महत्व बताया गया है, उसी तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान का महत्व बताया गया है। और ये 14 दीपदान जिस घर की माताएं बहनें अपने घर में करती हैं, उस घर में कभी धन संपदा या पैसों की कमी नहीं होती है। साथियों, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन इतना बड़ा होता है कि इस दिन किसी भी तरह का अगर आप दान करते हैं तो वह दान आपको कई गुना फल देता है। क्योंकि साथियों, ये शिव जी और भगवान विष्णु जी के मिलन का दिन होता है, जिसे हम हरिहर के मिलन के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र भगवान नारायण को चढ़ती है और भगवान नारायण की तुलसी जी भगवान शिव जी पर चढ़ती है। साल में सिर्फ एक यही ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी पर भी हम मध्य रात्रि में तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान कहाँ किए जाते हैं, कितने बजे किए जाते हैं और ये दीपक तैयार कैसे किए जाते हैं। साथियों, सबसे पहले इस दिन आप लोगों को 14 दीपक ही तैयार करने होते हैं। जो दीपक आप मिट्टी के नए दीपक ले सकते हैं। वैसे अगर आपके पास नए दीपक ना हो तो आप पुराने दीपक को धोकर साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग आटे के 14 दीपक तैयार कर सकते हैं। ये दीपक में भी आपको लंबी बत्ती रखनी होती है, जिसके लिए आप अपने ही घर में रुई से लंबी बत्ती तैयार कर लीजिए। साथियों, इसके बाद में ये दीपक के अंदर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं। अन्यथा आप सरसों का तेल या तिल का तेल या नॉर्मल तेल जो आपके पास हो, जिस तेल से आपने दीपावली के दिन दीपक जलाए हो, उस तेल का भी इस्तेमाल करके आप ये 14 दीपक जला सकते हैं। साथियों, अभी ये 14 दीपक आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कितने बजे जलाने हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान कभी भी दिन में, रात में या शाम के समय नहीं किया जाता है, बल्कि ये 14 दीपदान मध्य रात्रि में किया जाता है। मतलब आधी रात को ये 14 दीपक जलाए जाते हैं। साथियों, ये 14 दीपक जलाने का समय 4 नवंबर को रात 11 बजे से लेकर रात 12:30 के बीच का रहेगा, क्योंकि यही मध्य रात्रि का समय होता है। तो आप अपने दीपक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस समय से पहले तैयार करके और इस समय में आप जलाइएगा। साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि ये 14 दीपक हम तैयार कर लेंगे और मध्य रात्रि में हमें ये दीपक किस किस जगह पर रखना है। वैसे साथियों, ये 14 दीपक रखने के अलग अलग स्थान हैं, पर आप जितने स्थान तक ये 14 दीपक रखने जा सकते हैं, आप उतने स्थान तक जाए। बाकी के बचे हुए दीपक आपको कहाँ रखना है वो भी हम आपको बता देंगे। और जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सके दीपदान को करने के लिए, वो अपने घर के अंदर रहकर भी ये दीपदान कर सकते हैं। साथियों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये दीपक विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहनों में से किसी एक माता बहन को जलाना चाहिए, या घर का जो बड़ा सदस्य हो वह भी ये 14 दीपक दान कर सकता है। साथियों, अब हम जानते हैं ये 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ रखना है। जैसे ही आप अपने ये 14 दीपक 4 नवंबर को रात में तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मध्य रात्रि में आप अपने सबसे पहले दीपक को अपने घर के पूजा स्थल में या मंदिर में रखें। दूसरे दीपक को आप अपने घर के रसोई घर में रखें। तीसरी दीपक को आप अपने पितरों के नाम से अपने ही घर के पीने के पानी वाले स्थान के पास में रखें या नल के पास में रखें। चौथे दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के पास में रखें। 5वें और 6वें दीपक को आप अपने घर के दरवाजे की दोनों तरफ रखें। साथियों, ये इतने दीपक हम अपने घर के अंदर रख सकते। बाकी के जो दीपक है अब हमें ये घर के बाहर रखने होंगे। 7वां दीपक आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखें। 8वां दीपक आप किसी अवल के पेड़ के नीचे रखें। 9वां दीपक आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें। 10वां दीपक आप गौ माता के लिए किसी गौशाला में जाकर रखें, या गौ माता के नाम से जहां गाय बैठी हो वहां पर रख दें। साथियों, 11वां दीपक आपको किसी शिव मंदिर में जाकर जलाना है या मंदिर के बाहर रखना है। इस तरीके से 12वां दीपक आपको किसी नारायण या कृष्ण जी के मंदिर में जाकर रखना है या मंदिर के बाहर रखना है, क्योंकि इस समय मंदिर बंद हो जाते हैं। साथियों, 13वां दीपक आपको किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर लगाना है। इसके बाद 14वां या अंतिम दीपक आपको आकाश के नाम से खुले आसमान में, वही नदी के पास में या अपने घर की छत पर रखना है। साथियों, इस तरीके से
ये 14 जगह पर आपको बैकुंठ चतुर्दशी की रात में मध्य रात्रि में ये दीपदान करना होता है। अब बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानी होगी कि वह अपने घर के बाहर ये सारे दीपदान करने के लिए नहीं जा सकते, तो वो सभी लोग अपने घर में जितने दीपदान हमने आपको बताए हैं वो अपने घर में उतने दीपक रख दें। उसके बाद बाकी जितने बचे हुए दीपक हैं वो सभी दीपक आप अपने घर के बाहर लाइन से जमा कर रख दें। और जो दीपक आपके घर के बाहर जलाने थे, आप उस नाम से एक एक दीपक लाइन से जमा कर अपने घर के बाहर जो दीवार हो या अच्छी जगह हो वहां पर ये दीपक लाइन से जमा कर रख दें। इस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको ये 14 दीपदान करने होते हैं। आप चाहे तो ये दीपक अपने घर में एक साथ जलाकर 14 स्थान पर रख सकते हैं, अन्यथा अगर आप इनमें से कुछ दीपक को घर से बाहर रखने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप लोग उन्हीं स्थान पर जाकर अपने दीपक को जलाकर वहीं रख सकते हैं। साथियों, इसी के साथ में इस समय पर हरिहर मिलन भी कराया जाता है, मतलब भगवान शिव और भगवान नारायण जी का मिलान कराया जाता है। वह कैसे करना है वह भी जान लीजिए। इसके लिए आप पहले से एक बेलपत्र और एक तुलसी जी की पत्ती तैयार रखना, और उसके बाद आप सुबह या शाम के समय अपने ही घर में जो शिवलिंग हो उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा देना, और भगवान नारायण जी की फोटो या तस्वीर के पास आप तुलसी पत्र रख देना या लड्डू गोपाल जी के पास में रख देना। अब 4 नवंबर को रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे के बीच में आप भगवान नारायण पर चढ़ी हुई तुलसी शिव जी पर चढ़ा दें, और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र भगवान नारायण जी या लड्डू गोपाल जी के